कोमल देवी और उनका 4 साल का बेटा राजू माइका की तलाश में जमीन छान रहे हैं। ये चमकदार खनिज इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भले ही ज्यादातर खदानें आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई हों, लेकिन यहाँ के कई बाशिंदों के लिए खनन ही आजीविका का एकमात्र जरिया है। झारखंड में कड़ी धूप में बच्चे भी घंटों माइका की तलाश में लगे रहते हैं। छोटा छोटा बच्चा लोग है, कोई रोजगार नहीं है, खेती बाड़ी भी घर द्वार कुछ नहीं है, तो पढ़ाएं कहाँ से बच्चा लोग को। इसीलिए साथ में ढिबरा के लिए ले आते हैं और उसी में हम लोग ज़्यादा तो बच्चा लोग 2-2.5 किलो चुन लेता है और हम लोग भी 1-1.5 डाला चुन लेते हैं शाम तक ले 5 बजे तक। आज करीब 50,000 वयस्क और बच्चे अवैध रूप से इन खानों में खुदाई करते हैं। स्थानीय अधिकारी भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। यहाँ खनन करने वाले लगभग सभी लोग दलित हैं। 1 किलो माइका की कीमत करीब 15 से 20 रुपए है। खनन करने वालों को इसका आधा ही मिल पाता है। बिचौलिए बड़े ड्रमों में इस खनिज को साफ करते हैं, फिर कई आकार में उसके टुकड़े किए जाते हैं। माइका इसी तरह बाजार तक पहुंचता है। माइका प्राकृतिक रूप में मिलने वाले ऐसे सिलिकेट को कहा जाता है जो कड़ा है और लचीला भी। कई उद्योग बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इनमें कॉस्मेटिक उद्योग भी शामिल है। कुछ साल पहले आना मारिया येगर और उनके पति काय ने लीथल कॉस्मेटिक नाम से अपनी कंपनी शुरू की। दोनों का दावा है कि उनकी कंपनी वीगन और जिम्मेदारी के साथ कच्चे माल का इस्तेमाल करती है। वे सुनिश्चित करते हैं कि उनके प्रोडक्शन में ना तो किसी जानवर पर टेस्टिंग शामिल हो और ना बाल मजदूरी। लीथल कॉस्मेटिक के लिए माइका एक अहम कच्चा माल है। इसमें से कुछ भारत से भी आता है। येगर दंपति ने भारत में ऐसे व्यक्ति को अपना सप्लायर चुना जिसने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका माइका ऐसी खदानों से आता है जहां बच्चे काम नहीं करते। लेकिन इस उद्योग में यह पता लगाना अक्सर मुश्किल होता है कि माल असल में कहां से आ रहा है। हमारा एक सप्लायर खुद भी एक मैन्युफैक्चरर है। सप्लायर सीधे ऐसे संगठन के साथ काम करता है जो खदानों का ऑडिट करता है। वे अपनी भी स्वतंत्र ऑडिटिंग कराते हैं। इससे हमें भरोसा मिलता है। इस बीच दिन के 150 रुपए भी बन जाएं तो कोमल देवी खुद को भाग्यशाली मानती हैं। इतने पैसे से वह कुछ सब्जियां और चावल खरीद सकती हैं, लेकिन गुजारे के लिए पूरे परिवार को माइका खोदने जाना पड़ता है। उनकी 7 और 9 साल की बेटियों को भी। मुझको पढ़ने का मन है लेकिन घर नहीं है, इसलिए मैं जाती हूँ ढिबरा चुनने के लिए। भारतीय कानून के हिसाब से 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना अपराध है, लेकिन करोड़ों बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। अनुमान है कि सिर्फ झारखंड और बिहार में ही अवैध खानों में करीब 22,000 बच्चे काम कर रहे हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अक्सर ताज़ा खोदी गई ऐसी खदानों में उतार दिया जाता है जो खतरनाक होती हैं। और ढेबरा चुनते हैं तो डर फिर लगता है। और उधर 2-3 बच्चे हैं। मेरा उम्र का 12 साल का दब गया बच्चा। हम पढ़ने चाहते हैं, ढेबरा चुनने नहीं चाहते हैं। माइका की बात आती है तो कॉस्मेटिक उद्योग ज्यादा कुछ नहीं बताता। 2017 में भारत से माइका खरीदने वाली कंपनियों ने रिस्पॉन्सिबल माइका इनिशिएटिव शुरू किया ताकि बच्चों को खदानों में मजदूरी के चंगुल से छुड़ाया जा सके। लेकिन इस मुद्दे पर कैमरे के सामने इंटरव्यू देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जर्मनी में एक सप्लाई चेन एक्ट 2023 से लागू होने वाला है। इसमें कंपनियों को मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे पर ध्यान देना होगा, लेकिन यूरोपीय संघ के स्तर पर इस तरह के कानून पर अभी तक बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी है। ये चेन में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि माल का उत्पादन और उसका सोर्स पूरी तरह नैतिक होना चाहिए। झारखंड के खनिक कहते हैं कि कारगर बदलाव तभी आएगा जब माइका की खदानें फिर से आधिकारिक रूप से खोली जाएंगी।
तभी खनिकों के लिए सुरक्षा मानक बनेंगे और उचित मजदूरी भी मिलेगी। ऐसा हुआ तो बच्चों को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी।